नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक सोसाइटी में नमाज पढ़ने को लेकर के बवाल हो गया है। किस तरीके से आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कर्नाटक के अंदर बीजेपी में भारी बगावत, बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में होने का दावा कांग्रेस के नेता की तरफ से किया गया है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने मुसलमानों को लेकर एक और विवादित बयान दिया है। क्या कहा इन्होंने, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर चल रहे सियासी संकट में एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के सामने रख दी बड़ी मांग, जिससे बीजेपी को कहीं ना कहीं तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से शिंदे की मांग क्या है ये भी आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों झारखंड से बड़ी खबर, जहां पर रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ा तोहफा झारखंड की सरकार ने दिया है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के अंदर जादवपुर यूनिवर्सिटी के चुनाव में दोस्तों वामपंथियों ने चुनाव जीता है। यहां पर कितनी सीटें इसके खाते में गई, इसके आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों यहां पर महाशिवरात्रि के दौरान जिस तरीके से झारखंड के अंदर हजारीबाग फसाद देखने को मिला, इसके चलते सरकार ने अब हिंदू मुसलमानों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में दोस्तों कुछ दिनों से हिंदू मुसलमान विवाद लगातार देखने को मिल रहा है। कहीं पर कोई अगर नमाज पढ़ता है तो लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन वही लोग जो है सार्वजनिक स्थान पर, ट्रेनों के अंदर, हर जगह अपना धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी तरीके का एक मामला ग्रेटर नोएडा सेक्टर 137 स्थित पारस टियरा जो सोसाइटी में देखने को मिला है, जहां पर नवगठित बोर्ड के एक फैसले को लेकर भारी हंगामा हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोर्ड ने यानी ग्रेटर नोएडा 137 जो स्थित पारस टियरा सोसाइटी है, इसके बोर्ड ने सोसाइटी के अंदर रमजान के दौरान कुछ लोगों को परिसर में किनारे ही नमाज अदा करने की अनुमति दी थी, जिसे लेकर निवासियों ने कड़ा विरोध जताया। निवासियों का कहना है कि सोसाइटी में इस प्रकार की नई परंपरा शुरू करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक हिंदू होने के बावजूद सभी ने सहमति से सोसाइटी के मंदिर को बाहर गेट पर बनवाया था, ताकि किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव ना हो। ऐसे में सोसाइटी परिसर के भीतर धार्मिक आयोजन की अनुमति देना पक्षपातपूर्ण फैसला है। बोर्ड के इस निर्णय के खिलाफ सोसाइटी के निवासियों ने रविवार को एकजुट होकर प्रदर्शन किया और अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। स्थिति को बिगड़ते देख सेक्टर 142 कोतवाली पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। निवासियों के भारी दबाव और विवाद बढ़ने के कारण अंततः बोर्ड को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। बोर्ड के इस निर्णय को लेकर सोसाइटी के भीतर काफी असंतोष देखने को मिला है। निवासियों ने कहा कि सोसाइटी के अंदर सभी धर्मों के प्रति समानता और शांति बनी रहनी चाहिए, बिना किसी नई परंपरा की शुरुआत के। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब एक सोसाइटी में एक किनारे पर नमाज पढ़ने का जो बोर्ड ने आदेश दिया था, उसको कहीं ना कहीं लोगों ने विरोध करके वापस जो है करवा दिया है, जिससे अब मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस सोसाइटी में नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पर सामने आ रही है। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। कांग्रेस ने जो है कर्नाटक के अंदर ये बड़ा दावा किया। आप देखिए स्क्रीन पर खबर। कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कांग्रेस पार्टी में विभाजन की अफवाहों को नकारते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने ये भी कहा कि दावा किया है कि कर्नाटका में बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और उन्होंने इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने शिवरात्रि के मौके पर अपनी उपस्थिति को लेकर उठे विवादों पर भी अपनी सफाई दी। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी पहले अपना घर ठीक करे। कई बीजेपी विधायक हमारे संपर्क में हैं। हालांकि मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। बीजेपी एक टूटे हुए घर की तरह है, जबकि कांग्रेस एक मजबूत एकजुट पार्टी है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि पार्टी में कोई दरार नहीं है और कांग्रेस की स्थिति पूरी तरह मजबूत है। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक के अंदर जो अफवाह फैलाई जा रही थी बीजेपी नेताओं की तरफ से कि कांग्रेस में टूट पड़ गई है, डीके शिवकुमार बीजेपी से अलग, कांग्रेस से अलग होकर के एकनाथ शिंदे की तरह बीजेपी के साथ आ सकते हैं, तो अब डीके शिवकुमार ने ही ये जवाब दिया और कहा है कि हमारी पार्टी तो मजबूत है, बीजेपी अपने कुनबे को बचाए, उनके कई विधायक हमारे संपर्क में। अब देखना है आगे इस पर क्या होता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पर सामने आ रही है।
बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने मुसलमानों को लेकर एक और विवादित बयान दे दिया है। भिवंडी के अंदर महाराष्ट्र में हाल ही के दिनों में हिंदुत्व समर्थक संगठनों की गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है, जो स्थानीय समुदाय और राज्य सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया है। इन हिंदू संगठनों का दावा है कि वे हिंदू समुदाय के अधिकारों सुरक्षा के लिए सक्रिय, जबकि कुछ समूहों का आरोप है कि ये गतिविधियां सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे सकती हैं। भिवंडी में हिंदुत्व संगठनों की सक्रियता। भिवंडी जो अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, हाल ही में हिंदुत्व समर्थक संगठनों की बढ़ती गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों ने यहां अपनी उपस्थिति मजबूत की है। इन संगठनों का कहना है कि वे हिंदू समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए यहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच महाराष्ट्र के अंदर नीतीश राणे जो है भिवंडी में एक प्रोग्राम में मुसलमानों को हरा सांप कहते हुए आपत्तिजनक भाषण दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो मुसलमान है ये हरे सांप की तरह है, अपनी जगह पहचानो, यह तुम्हारे बाप का पाकिस्तान नहीं, यहां हिंदुत्व की सरकार है। ये कहते हुए मुसलमानों को कहीं ना कहीं नीतीश राणे ने टारगेट किया है। खैर, ऐसे नफरती नेताओं के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन आज हमारे देश में जो नफरती बयान देने वाले ये नेता हैं, इनको फूल माला डालकर इनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि ये धार्मिक मुद्दा उठा करके वोट बटोरने की कोशिश करते हैं और जिसका फायदा एक पार्टी को होता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पद चाहिए, एकनाथ शिंदे का ये बयान अमित शाह की टेंशन बढ़ा देने वाला है। दरअसल कुछ दिनों से महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री पद दिया गया, उसके बाद से ही वो और उनके विधायक असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। इसी बीच जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस लगातार एकनाथ शिंदे के विधायकों को लेकर के बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, उनकी सुरक्षा हटा रहे हैं, इससे नाराज एकनाथ शिंदे ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर के बड़ा जो है दावा किया है। उनका कहना है कि उनको मुख्यमंत्री पद चाहिए, उसके सिवा वो कुछ और एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिसके बाद अमित शाह वापस जो है किसी भी मतलब एक तरीके से फैसले पर ना पहुंचकर दिल्ली वापस चले गए हैं और महाराष्ट्र के अंदर ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी अपने सामना में यही दावा किया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है झारखंड से, जहां पर झारखंड की कांग्रेस और जेएमएम सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। रमज़ान के पवित्र महीने में आज से यानी कल से रमज़ान की शुरुआत हो चुकी है और मुसलमानों ने कल से रोज़े की शुरुआत कर दी है। रमज़ान के महीने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया है जिसे लेकर सियासी गलियारे में बवाल मच सकता है। सोरेन सरकार के फैसले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल उठाए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कांग्रेस और जेएमएम सरकार ने फैसला क्या किया है। दरअसल सरकार की ओर से एक आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि रमजान के दौरान हर दिन शाम 4 बजे से मुस्लिम कर्मचारियों को ऑफिस छोड़ने की अनुमति होगी। इसके अलावा रमजान माह के दौरान हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 12 से 2 बजे तक की विशेष अनुमति मुस्लिम समुदाय के सरकारी कर्मचारियों को दी गई है। यह अपने आप में काफी अप्रिशिएटेड फैसला है, हालांकि बीजेपी इसका विरोध कर रही है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर जादवपुर विश्वविद्यालय के अंदर 58 सीटों पर हुए छात्र चुनाव में 51 सीटों पर वामपंथियों ने दोस्तों चुनाव जीता है। यहां पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया है और इसी के साथ साथ 51 सीटों पर वामपंथी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि 4 जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं शासक दल के उम्मीदवारों को मिली हैं। ये अपने आप में दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर। पश्चिम बंगाल से एक और खबर आ रही दोस्तों, सरकारी स्कूल में नहीं रहेगी मीनार, भगवा ध्वज भी हटेगा। ये झारखंड की सरकार ने हजारीबाग हिंसा के बाद लिया है बहुत बड़ा फैसला। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।